अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, दुरूद शरीफ की बहुत सारी बरकतें हैं, बहुत सारी रहमतें हैं, बहुत सारी इनायतें हैं। जो आदमी दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना देता है, वो आदमी दुनिया के अंदर नाकामियाँ नहीं देखता, वो कामयाबियाँ समेटता रहता है, बड़ी बरकतें हासिल होती हैं। मैंने एक किताब पढ़ी थी, उस किताब के अंदर दुरूद शरीफ हर मसले का हल था। ये तकलीफ़ हो दुरूद शरीफ पढ़ो, ये तकलीफ़ हो दुरूद शरीफ पढ़े, ये तकलीफ़ हो ये दुरूद शरीफ। इतने मसाइल के इतने मसले लिखे हुए थे और उन सब का एक ही हल था, दुरूद शरीफ। ये दुरूद शरीफ पढ़े, ये दुरूद शरीफ पढ़े। मैं अपना एक ज़ाती तजुर्बा भी बताऊँ। एक नौजवान मेरे पास आया, वो यहीं से फेसबुक पर वीडियो शायद देख कर आया था। तो उसने जब मेरे सामने आके वो बैठा और अपना मसला बता रहा था, तो मैं उसके चेहरे को देख रहा था। अजीब, क्या बोले, कुछ नहुसत थी या अजीब उसके चेहरे के ऊपर आसार थे कि बहरहाल वो आदमी बैठा तो मुझे बेचैनी होने शुरू हो गई। उसका मामला जो था, जो उसके अंदर की बात कुछ और थी, ज़बान से कुछ और बता रहा था, लेकिन उसका चेहरा कुछ और बता रहा था। मैं उसको देखता रहा। जब उसने अपना मसला बताया, मसला बता के ख़त्म किया, तो फिर मैंने बात करना शुरू की। मेरे दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात डाली। अंदाजे के तौर पे मैंने वो बात उसके सामने कर दी। आप ये गुनाह तो नहीं करते, ये तो गुनाह आपसे नहीं हुआ। बस ऐसे ही मेरे दिल में आ गया कि शायद ये गुनाह कर रहा है फलां वाला, इसकी वजह से इसके चेहरे के ऊपर फिटकार है। उसका चेहरा देखने के काबिल ही नहीं था। जब मैंने उससे ये बात की कि शायद ये गुनाह तो तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर नहीं है, तो उसने इकरार किया, जी हाँ, ये गुनाह मेरी ज़िंदगी के अंदर है। मैंने कहा कि ये जो गुनाह मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी इल्म के ज़रिए मुझे मालूम नहीं हुआ, बस मेरा यह तखमीना और अंदाज़ा था। और आपका चेहरा जो था ना, ये बता रहा है कि आप फलां गुनाह करते हैं। वो बेचारा चुप हो गया, सुन रहा था मेरी बात। मैंने उसको कहा कि बस आप ये करें कि अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में अल्लाह से माफ़ी मांगें, इस्तग़फ़ार करें, और साथ साथ में ये भी पढ़ें। मैंने उसको कहा कि आप दुरूद इब्राहिमी 40 मरतबा पढ़ें रोज़ाना। उसने पूछा किस वक्त पढ़ूँ? मैंने कहा जो वक्त आपको आसानी से मुयस्सर हो, उसी वक्त के अंदर आप पढ़ लें। सुबह में पढ़ें, शाम में पढ़ें, ज़ोहर में पढ़ें, असर में पढ़ें, मगरिब में, जब भी आपको आसानी हो। आप समझते हैं कि मैं इस टाइम फारिग हूँ, रोज़ाना आप पढ़ें। 11 दिन पढ़ें, 11 दिन के बाद आना, मुझे बताना मसला क्या है, आपकी तबीयत कैसी है। तो 11 दिन तो नहीं, शायद 6 या 5 या 7 दिन के बाद वो आया और कोई दूसरा मसला लेकर आया, मेरे सामने आके बैठा। मैंने उससे कहा कि लगता है जो मैंने आपको बताया था वजीफ़ा दुरूद इब्राहिमी वाला 40 मरतबा रोज़ाना पढ़ें, लगता है आपने बड़ी पाबंदी से पढ़ा है। उसने कहा जी हाँ, बिल्कुल मैंने पाबंदी से पढ़ा है। उसका अब जो चेहरा था ना, वल्लाह इतना रोशन था, इतना चमकदार था, इतना जाजिब था कि नज़रें खिंची हुई उसके चेहरे की तरफ जा रही थी। और जो वो स्याही थी और जो नहुसत थी, नहुसत तो नहीं कह सकते, यानी जो उसके गुनाह का जो असर उसके चेहरे पर था, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल ख़त्म। वो चेहरा उसका रोशन हो गया, बिल्कुल देखने के काबिल। मैंने देखते ही उसके चेहरे में मैंने उसको कह दिया कि आप तो शायद पाबंदी से आपने वो वजीफ़ा पढ़ा। उसने कहा जी बिल्कुल मैं पाबंदी से पढ़ा। तो मैंने उसको कहा था कि 40 दिन तक आप पढ़ें और 11 दिन तक आप पढ़ना, फिर मुझे आके रिज़ल्ट देना। लेकिन 5-7 दिन के अंदर ही अंदर अल्लाह के फजल से उसको इतना फ़ायदा हुआ कि उसके चेहरे के अंदर जो भी खबासत थी वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी थी। मैंने उसी वक्त उसको कहा कि बस आप ये वजीफ़ा बंद कर दें।
तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, दुरूद शरीफ के बड़े कमालात हैं, बड़ी बरकतें हैं, बड़ी रहमतें। 5-7 दिन एक आदमी सिर्फ 40 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो उसके चेहरे के ऊपर जो नहुसत थी, फटकार थी, वो 5-7 दिन के अंदर अंदर धुल गई, बिल्कुल रोशन उसका चेहरा हो गया। सो अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको दुरूद शरीफ से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फ़रमाए, ईमान की ज़िंदगी, ईमान पर मौत नसीब फ़रमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।